बिहार में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का आंदोलन आज 14वें दिन पहुंच गया है। अपने 5 सूत्रीय मांगों के लिए कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में सेवा का नियमितीकरण और 60 वर्ष तक सेवा अवधि, पद के अनुरूप मान्यता और वेतनमान, साथ ही ESIC कार्ड और EPFO में सरकारी अंशदान शामिल है। कर्मचारियों का आरोप है कि विभागीय बैठकों में सहमति बनने के बावजूद भी अब तक आदेश जारी नहीं किए गए हैं। आइए, इस जगह पर अगर अपने कर्मी के साथ खड़ा नहीं रहिएगा तो फिर बर्बादी होने का कोई मतलब नहीं है। की मैदान में सबको सामने ला करके पीछे चला गया, ऐसा नहीं चलेगा। आइए, ये लड़ाई केवल लोग की नहीं है, ये लड़ाई 10,000 लोगों की थी। उस समय सभी लोग साथ थे। आज इस कितना बीच में सबको क्या छोड़ के चले गए हैं। सभी लोग आइए, एक साथ आइए, और मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है सभी लोग आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो उनके अलावा, उनके पास पक्का टॉप के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। और क्रांति ऐसा ही आती है। हो सकता है कुछ इधर उधर हो, लेकिन असली नेता वही होता है जो चीजों को बिखरते हुए करके एक बात सामने लाए। और हम लोग सक्षम है, हम लोग सभी सक्षम है उस चीज को करने में। असली जो लीडर होता है वही होता है जो चीज को टूटती हुई होती है उसको जीत के रास्ते पर ले चले। जीत के जब हम लोग सवाल करें, जब हम लोग जीत के नाम पे सवाल थे तो हो गया 10,000 की गिनती। क्यों आज चूड़ी पहन के क्यों भाग गए हो भाई? इस आंदोलन को बिहार के इतिहास में सफल आंदोलन बनाए और इसे हम लोग समर्थन हैं। एक सिविल प्रणाली होने के नाते मैं फिर सभी सिविल प्रणाली का आग्रह करता हूँ कि लोग आए, अपना भागीदारी सुनिश्चित करें और इस जीत में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद। कब पैगाम आ जाए, दोस्तों मेरी बातों में गौर फरमाइएगा कि कौन जाने खुदा का भेजा कब पैगाम आ जाए। ये सोचकर ये लोग यहाँ अपने जीवन की आहुति देने को तैयार हैं। ये सोचकर ये सब लोग यहाँ अपने जीवन की आहुति देने को तैयार है कि इनकी छोटी सी जिंदगी आपके काम आ जाए। दोस्तों यह आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से लोगों के बीच में कई प्रकार की भ्रांतियां आई, लोगों ने उसको दूर किया और आज हम लोग तब से लेकर के अभी तक मजबूती के साथ बैठे रहे। एक छोटी सी शायरी है, उसको आपके सामने पेश करना चाहूंगा। ध्यान फरमाने की जरूरत है कि इबादत मुलाजिमात में अर्पण तुझे हमने गुरूर किया। यहाँ मैं कुछ शब्दों को जोड़ देना चाहता हूँ। मुलाजिमात मतलब सरकारी नौकरी। जब से हम लोग इसमें आए हैं, नौकरी सरकार की तरफ से उसके सभी दिए गए आदेशों का पालन करते हुए सफलतापूर्वक हमने सर्वेक्षण का कार्य किया है। तो हम कहते हैं कि इबादत मुलाजिमात में अर्पण तुझे गुरूर किया और मौत से बेखौफ होकर के जिल्लत को मंजूर किया। लेकिन कहना है कि हमारे जिल्लत को आपने हमारी शबाजी के रूप में बदल दिया, तो हमारी बातों को आपने नजरअंदाज कर दिया। इस संबंध में हम अगली कड़ी करना चाहेंगे कि इबादत मुलाजिमात में अर्पण तुझे गुरूर किया, मौत से बेखौफ होकर जिल्लत को मंजूर किया। हमने तो बस मांगा था एक हक अपना, हमने तो मांगा था बस एक अपना। आपने तो हमें संवैधानिक मूल्य से भी दूर किया, आपने तो हमें संवैधानिक मूल्य से दूर किया। समाज हमारे घर में हमारे परिवार के लिए एक सम्मान, एक इज्जत की बात होती है, क्योंकि हम उस परिवेश से आते हैं जहाँ पे हम 4 भाइयों में से एक की नौकरी लगती है तो 4 भाई, उनके बच्चे और उनकी पत्नी और माँ बाप उसके पीछे आश्रित हो जाते हैं कि हमारा बेटा नौकरी कर रहा है तो घर में उसकी वजह से 4 शाम के चूल्हे जलेंगे। लेकिन जब ये बात सम्मान की आ जाती है तो हमारे माँ, हमारे बाप, हमारे भाई, सभी लोगों को हुरूर होता है कि उस हक सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए हमारा बेटा आज जीवन को निखार करने को तैयार हो गया है। उस माँ पे क्या गुजर रही होगी जो बेटे को दिल से लगा करके इतना बड़ा किया, जिसके उम्मीद से कि हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे में लाठी बनेगा, हमारा सहारा बनेगा, उसको
आशीर्वाद देकर भेजती कि जाओ तुम अपने हक सम्मान की लड़ाई में कामयाब होकर आओ। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि मेरी माँ का मैं दवाई हूँ, मेरी माँ की बीमारी का दवाई हूँ मैं, प्रारंभिक शिक्षा पाने वाले बच्चों का पढ़ाई हूँ मैं। आप जाते होंगे अमेरिका, यूएस, लंदन अपने घुटनों के मर्ज के लिए, या जाते होंगे अमेरिका, लंदन, यूएस अपने घुटनों के मर्ज के लिए, और हमें तो अपने गरीबी नतीजों को मजबूर किया और इबादत मुलाजिमात में हमने तौर पर अपना जीवन किया, लेकिन आपने मौत से बेखौफ होकर हमारे जिल्लत को मंजूर किया, मंजूर किया। तो दोस्तों आखिरी पंक्ति में कहना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा सा और फरमाइएगा। देखो जो भी यहाँ पे अधिकारी पदाधिकारीगण आप भी बहुत मेहनत करके वहाँ पहुँचे और हम भी बहुत मेहनत करके यहाँ तक आते हैं। ये जरूरी है कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हम जायज की तैयारी करने के लिए दूर दराज जा सकते थे, लेकिन सरकार की उस समय बहुत अच्छी योजना थी कि हमें फ्री में पढ़ाया गया और हम यहाँ तक पहुँचे। तो हम पढ़ाई के साथ साथ सरकार से ये भी आग्रह करते हैं कि हमें जिस तरीके की शिक्षा का अवसर आपने प्रदान करवाया उस शिक्षा के योग्य सम्मान भी हम उम्मीद करते हैं, और इसीलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि हमें उस सम्मान के लिए जो हम यहाँ पे बैठे हैं उसको पूर्ण करने का काम करें। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं अपने बच्चों को जो उस वक्त भविष्य की कामना करते हैं, आपको बहुत गुरूर होगा कि हमारा बच्चा भी पढ़ेगा छोटा से लेकर बड़ा तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और उसको बहुत बड़ी बड़ी इंग्लिश मीडियम जैसे शिक्षा दिला करके उसको IAS ऑफिसर या अन्य बनाया जाएगा। उसकी आंखों में तुझे तुम्हारे बच्चों का प्यार नजर आएगा, देखो उसकी आंखों में, अपने बच्चों की आंखों में हमारा कहना है कि देखो उसकी आंखों में तुम्हारे बच्चों का प्यार नजर आएगा, तुम्हारे औलाद जैसे स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ने का जरूर नजर आएगा। तुम्हें हया भी नहीं आए तो वापस कर देना संविधान का वो शपथ, क्योंकि तुम जैसे अधर्मिता से कभी सद्भावना नहीं आएगा, मानवता नहीं आएगा, लोक कल्याण नहीं आएगा। और आखिरी पंक्ति में जो कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही सरकारी विद्यालय से पढ़ करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आखिरी पंक्ति हमारा इस तरह होगा कि थोड़ा सा इसके और फल लगेगा और पंक्ति अच्छा लगे तो हर एक पंक्ति आखिर में आप लोग ताली बजाने का काम करेंगे कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरना खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट पानी में भिगोना अपने प्राण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। आखिरी आपके कान में जान भर देने वाली इसी कविता की पंक्ति है, अच्छा लगे तो जोरदार तालियों से बजा करके हमारा और सभी को समर्थन कीजिएगा। असल रहा वो पत्थर लाख मुसीबत आने में, असल रहा वो पत्थर अपने लाख मुसीबत आने में, मेरी सफलता जग ले उसको, मेरी सफलता जग ले उसको, जीने में मर जाने में, जीने में मर जाने में। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने यहाँ पे बहुत ही मूल्यवान समय देकर यहाँ पे हमारे जानने वाले, इससे पहले हम आपको जी आंदोलन का 14वां दिन है, लेकिन इसमें हमारा ये कहना है कि हम लोग जीत के बहुत करीब हैं और हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ है। हम लोगों ने अभी तक जो भी रास्ता अपनाया है लोकतांत्रिक है और सरकार को हमारी बातों से बिल्कुल उसमें हामी भरनी चाहिए और उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल वो हमारे बातों को एक न एक दिन ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि हम लोग आज तक उनके साथ में कदमों से कदम मिलाकर काम किया है। उनके द्वारा जो भी आदेश पारित हुआ है उन सबको हम लोगों ने शुरू से लेकर के अभी तक बहुत अच्छे तरीके से कर्तव्यनिष्ठपूर्वक होकर के निभाया है। तो हमारी बातों को बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि ये हमारी बात नहीं है, इससे हमारा परिवार जुड़ा है और हम परिवार मिलकर के एक बिहार बनाते हैं और बिहार को अगर सुनहरा बनाना है तो हम जैसे कर्मियों के लिए कुछ न कुछ सोचने की आवश्यकता है। सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारी बात ज़रूर सुने। कार्यालय भी गए हैं, उसका क्या राजद कार्यालय का है, बिल्कुल ये लोकतंत्र है। आवाज़ उठाने के लिए लोग पक्ष या विपक्ष के साथ में अपनी बातों को रखते हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन हमारी बात तो सरकार से है। सरकार हमारी बातों को सुने और पक्ष का समर्थन मिलना या ना मिलना या विपक्ष का समर्थन मिलना या ना मिलना तो अलग बात है, लेकिन हम लोग अगर किसी का समर्थन या फिर किसी के बदौलत अगर ये चाहते तो हमारा ये जो रास्ता है वो शुरू से ही डाइवर्टेड होता है। लेकिन हम लोग मजबूरी में हो सकता है कि आकर के लोगों ने ये कदम उठाया हो, लेकिन सरकार हमारी बातों को ज़रूर सुनेगी, हमें पूरा उम्मीद है और आखिर में उन्हीं की जय जयकार होगी।